एकदम चरम पर जाता है तो फिर इरविन जो साहब रहते हैं 1926 से 31 के दौरान जो साहब रहते हैं, उनको लगता है कि अब बात करने का समय आ गया, अगर अब हम बात नहीं करेंगे तो हो जाएगा बहुत बड़ा बवाल। ठीक है, तो आपने पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ रहता है और उस फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस शामिल नहीं होती है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद फैक्ट है। और इसी के कारण से जो पहला गोलमेज सम्मेलन रहता है वो बहुत ज्यादा फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, ये पहला गोलमेज सम्मेलन आप लोगों को चला था करीब 1930 और 31 का मिलता है, दिसंबर 1930 से जनवरी 1931 के दौरान ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ रहता है। और जब ये असफल हो जाता है क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर शामिल नहीं होती है, तो गांधी इरविन समझौता 1931 का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए दोस्तों। इस समझौते के लिए दो प्रमुख नेता थे, तेज बहादुर सप्रू जो कि कांग्रेस के थे और एम.आर. जयकर, इन दोनों लोगों ने इस समझौते का नेतृत्व किया था और गांधी जी और ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक भूमिका निभाई थी कि दोनों लोग बैठ करके बातचीत कर सके। हुआ क्या, जिन गांधी जी को 1930 में गिरफ्तार कर दिया गया था, यमुना जेल में भेज दिया गया था, उनको अब रिहा कर दिया गया और रिहा करने के बाद इस वार्ता का आयोजन प्रारंभ हुआ। और इन सभी वार्ताओं के परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को इस गांधी इरविन पैक्ट पर साइन कर दिया गया था। ठीक है, तो दो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है कि गांधी इरविन पैक्ट जो है वो हुआ था आप लोगों के फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ इंसिडेंट आप लोगों को दे देता है कि ये 4 इंसिडेंट है, आप लोगों को इन चारों इंसिडेंटों को क्रम में लगाना है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, पहले हुआ आप लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद हुआ आप लोगों का गांधी और इरविन पैक्ट। तो ये जो एक क्रम है, जो एक सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी है, इस क्रोनोलॉजी को आप लोग याद रखिएगा। और क्रोनोलॉजी पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हिस्ट्री में, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। इस समझौते में जो सरोजिनी नायडू थे, उन्होंने एक कथन कहा और ये कथन बहुत फेमस है। उन्होंने गांधी को और इरविन को, दोनों को ही दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा ली थी। ठीक है, कि दो महात्मा बैठ करके इस भारत के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसा उन्होंने कहा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग कि सरोजिनी नायडू का यह कथन था, पहली बात। दूसरी बात, अब इस टॉपिक के संदर्भ में कुछ और जो पॉइंट बनते हैं वो ये हैं कि गांधी इरविन पैक्ट में गांधी ने कुछ समझौते प्रस्तुत किए, गांधी जी ने कुछ समझौते प्रस्तुत किए और सिमिलरली लॉर्ड इरविन ने कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि आपको ये सारी मांगे हम लोगों की माननी पड़ेंगी और हम आप कुछ मांग को मान लेंगे। देखिए, गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने कुछ ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जिस पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसमें कि एक था आप लोगों को पता होगा, और इसी के कारण से गांधी जी की बहुत आलोचना होती है, इतिहास में भी हुआ और वर्तमान में भी आलोचना होती है। आलोचना ये है कि भगत सिंह और उनके साथ के जो उनके साथी थे जिनको फांसी सजा सुना दी गई थी, उनकी फांसी को रोकने में यहाँ पर गांधी जी नाकाम साबित हुए थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ सभी ने एक और फैसला था कि जो पुलिस जाति कर रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन कर, जितनी जातियां हुई है उनकी जांच की जाए। इन दोनों मुद्दों पर, भगत सिंह के मुद्दे पर और पुलिस जातियों की जांच के मुद्दे पर इरविन ने सहमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ बातें मान ली गई थी और इन बातों के आधार पर यहाँ पर ये गांधी इरविन पैक्ट जो है वो फाइनल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग कुछ देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट आप थोड़ा देख लीजिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है प्रश्न पूछ दे। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार हो गया था। गांधी इरविन पैक्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। सभी युद्धबंदी, जितने भी युद्धबंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं रहना है दोस्तों, अगर हिंसा का आरोप होगा तो यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था, तो जिनके ऊपर हिंसा का आरोप नहीं है उनको रिहा कर दिया जाएगा। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दे दिया गया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना दे सकते हैं और समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए जाने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण बिंदु हुआ था यहाँ पर वो ये हुआ था कि कांग्रेस जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना तो साफ साफ पता चल चुका था कि अगर हम कांग्रेस को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर लेकर के नहीं आ पाते हैं तो हम किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाएंगे और भारत के जो भविष्य वो कुछ तय नहीं हो पाएगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात साफ साफ पता थी और कांग्रेस को बात पता थी कि हमारे बिना कोई फैसला नहीं हो सकता है, इसलिए कांग्रेस ने भी अपनी जो मजबूत पकड़ है उसको बनाए रखा था। यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर शामिल जाती है और यहाँ पर आप जानते हैं गांधी जी अकेले जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इनके साथ कुछ और नेता जाते हैं, लेकिन गांधी जी अकेले नेतृत्व करते वहां पर जाते हैं और उसके बाद कुछ वहां पे बातचीत होती है, लेकिन वो बातचीत सफल नहीं होती है। इसके लिए
फिर कांग्रेस जो होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से अपने आप को वापस कर लेती है। तो ये जो घटनाक्रम था यहाँ पर असहयोग, ये गांधी इरविन पैक्ट का प्रॉपर, इसको आप यहाँ पर समझिएगा। और यहाँ पर ये वो दौर था, देखिए असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों की जगह जो प्रदर्शन करने वाले जो कार्यक्रम थे उनको ज्यादा तरजीह दी थी, और इसी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रॉपर यहाँ पर आयोजन हुआ था। लेकिन जब ये असफल हो गया, इसकी असफलता के बाद कांग्रेस ने और गांधी जी ने यह तय किया कि अब हम लोग जो है वो बातचीत करके हल निकालेंगे। रचनात्मक कार्यों को उन्होंने तरजीह दी, तो ये फिर से अपनी रचनात्मक कार्यों वाली शैली पर वापस आ चुके थे, और यह आंदोलन यहाँ पर धीरे धीरे ठंडा पड़ गया था, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट भी कुछ कारगर नहीं साबित हो पाया, इनका गांधी जी बहुत विरोध होने लगा, और इसके साथ ही जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका भी कोई सफल यहाँ पर आयोजन नहीं हो पाया। तो ये दोस्तों पूरा घटनाक्रम था हम लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम तक का। मुझे लगता है कि हम लोग जो क्लासेस में चीजें कर रहे हैं वो आप लोग समझ में आ रही होंगी। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इससे अभी तक हम लोगों ने जितनी चीजों को देखा है, जितनी चीजों को समझा है, क्या वो आप लोगों को समझ में आया है। हम लोग दरअसल मेन जो मेरा मोटो है, मोटो यही है कि इस पूरी टॉपिक्स को हम एक घटनाक्रम के मार्गदर्शन में हम समझे कि किस चीज के बाद कौन सी घटना घटी थी, उसकी फॉर्मेट समझे, तो हो सके आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाए। इसके साथ साथ दोस्तों जो भी फंडामेंटल सोर्स आप फॉलो कर रहे होंगे वहां से 2-3 पेज जो समरी होगी उस समरी को याद करिएगा, पढ़िएगा, ताकि आप लोग का ये पूरा जो टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पर तैयार हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।